जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है टॉर्चर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू को कमरे में लेटा हुआ देख कविता जी लगातार अपनी नई बहू सौम्या का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। जैसे ही बहू ने दरवाजा खोला, उसकी सास कविता जी उस पर दहाड़ पड़ी। एसी का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कब से महारानी एसी चलाकर ठंडी ठंडी हवा खा रही है। अरे काम क्या तेरी माँ करेगी? अरे कभी अपने बाप के घर भी एसी चलाया है तूने? चल लग काम पर। माँ बेटी बहू के बाल पकड़ रसोई में धक्का देते हुए बोली। यह कोई आज की ही बात नहीं थी। जब से सोम्या शादी होकर इस घर में आई थी, तभी से ही उसकी सास और उसकी ननद उसके साथ इस तरह की हरकत करती थी। दरअसल जब से सोम्या इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से ही कविता जी और उनकी बेटी शिवानी किसी न किसी बात पर उसे परेशान करती रहती थी। कभी दहेज का ताना, तो कभी उसके साथ घरेलू हिंसा। यहाँ तक कि कभी कभी तो दोनों माँ बेटी सौम्या पर हाथ भी उठा देती थी। इतना सब होने के बाद भी सौम्या ने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। सौम्या एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी कविता जी के इकलौते बेटे पंकज के साथ हुई थी। पंकज भी अपनी माँ और बहन की सिखाई में रहता था। पंकज के पापा, उनका अभी कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। कविता जी बहू को बिल्कुल भी चैन से नहीं जीने देती थी। हर समय उसे घर के कामों में नौकरों की तरह लगाकर रखती थी। नई नई शादी और सास ननद का लिहाज रखते हुए सौम्या भी उन्हें कभी कुछ नहीं कहती। चुपचाप जिस काम को कहा उसी को कर लेती। अगर कभी सौम्या गलती से भी किसी काम को मना कर देती, उसी दिन ही कविता जी और उनकी बेटी शिवानी आते ही अपने बेटे को सिखा देती। कोई भी नुकसान हो आता तो सीधे बाण कविता जी बहू की तरफ फेंक देती। यह कमबख्त हमारे घर में जब से आई है, तब से ही हर काम बिगड़ते जा रहे हैं। माँ जी क्या हुआ? क्या गलती हो गई मुझसे, जो आप हर समय मुझे किसी न किसी बात पर जलील करते रहती हैं? जब से आई हूँ, आप सबका प्यार जीतने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन यह बार बार मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव मत करो। मैं अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई हूँ। क्या मैं आप सबका थोड़ा सा प्यार और सम्मान पाने के भी काबिल नहीं हूँ? आखिर हूं तो इस घर की बहू ही। फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? आंखों में आंसू लिए सौम्या कविता जी के पैरों को पकड़ते हुए बोली, तो कविता जी ने बहू को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका मुंह सोफे के पाए में जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी आंख सूज गई। खबरदार जो मेरे पैरों को हाथ भी लगाया तो। तूने तो जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, उसी दिन से ही मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती है। कविता जी सौम्या की तरफ घूरते हुए बोली और वहां से अपने कमरे में चली गई। रोती हुई सौम्या रसोई में चली गई और काम करने लगी। वह सब कुछ सह रही थी तो सिर्फ अपने माता पिता के खातिर, जिन्होंने उसे यही संस्कार दिए थे कि कभी शिकायत का मौका मत देना। ढेर सारे सपने संजोकर वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो उसने जिसके साथ साथ फेरे लिए, उसका भी प्यार नसीब नहीं हुआ। उसने भी आते ही पत्नी पर जुर्म ढाने शुरू कर दिए। पत्नी नहीं जैसे पैर की जूती हूं। यही सोच सोचकर लगातार उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सास का दिया हुआ जख्म अभी भरा नहीं था कि ननद रसोई में आ पहुंची और सौम्या के चेहरे को देखकर बहुत तेज हंसते हुए बोली, आज तो आपके चेहरे पर बहुत ही चमक आ रही है, और यह सूजी हुई आंख तो बिल्कुल गजब ढा रही है। चलो खैर छोड़ो, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आना। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। शिवानी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी सौम्या के पापा का फोन आ जाता है। फोन पर बात करते हुए देख कविता जी फिर से उस पर चिल्लाने लगी, महारानी रसोई में भी तुझे चैन नहीं है। बिना फोन के तो तुझसे काम भी नहीं होता। सौम्या बोली, वह माजी पापा का फोन है। अरे तेरा बाप क्या प्रधानमंत्री है? चल फोन रख, पहले काम कर। कब से मेरी बेटी कॉफी का इंतजार कर रही है। कहते हुए कविता जी ने सौम्या के हाथ से फोन छीनकर काट दिया। उधर सौम्या के पापा सब सुन चुके थे। सास ननद के इस व्यवहार से
सौम्या बहुत ही परेशान थी। आज शाम जब पंकज ऑफिस से घर आया तो सौम्या गिलास का पानी लेकर पंकज के सामने खड़ी हो गई। उसे देखते ही पंकज चिल्लाने लगा, कितनी बार कहा है तुमसे, इस मनहूस शकल को लेकर मेरे सामने मत आया करो। पंकज सौम्या को एक साइड धक्का देते हुए बोला। तो आज सौम्या ने पंकज से पूछ लिया, पंकज ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे, जो ना तो तुम ढंग से बात करते हो और माँ जी और दीदी भी मुझे हर समय टॉर्चर करती है। सारे घर का काम करती हूँ, ना किसी को किसी बात का जवाब देती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी और बहन मुझ पर हाथ भी उठाती है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने इस घर में आकर। सौम्या थोड़े कड़क लहजे में बोली तो पीछे से कविता जी कर्कश आवाज में बोली, गुनाह गुनाह पूछ रही हो? अरे तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खराब हो रही है समाज में। दहेज में क्या लाई है तू? गरीब से गरीब लोग भी ऐसी तुच्ची शादी नहीं करते हैं जैसी तेरे बाप ने की। अरे क्या कमी थी मेरे बेटे में, पढ़ा लिखा, अकेला इतना प्रॉपर्टी का मालिक है। पंकज जितनी मेरी पापा की औकात है उतना तो दिया ही है, और आप लोगों ने सभी सामान के दुगने पैसे लिए थे। सब चीज तो लाई हूं दहेज में, सिवाय एक गाड़ी के, उसमें भी आप लोगों ने शादी में ना जाने किस किस की सोने की अंगूठियां मंगवाई। आप लोगों ने ऊपर के ही खर्चे इतने बता दिए थे, तो गाड़ी कहाँ से देते? इसलिए मैंने खुद गाड़ी को पापा से मना कर दिया था। कविता जी बोली, अच्छा तो महारानी, तूने मना किया था अपने बाप से गाड़ी को? हाँ माँ जी, मैंने ही मना किया था। दो छोटी बहनें भी है मेरी, उनकी शादी में भी पैसा लगाना है। छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं मेरे पापा, फिर भी अपनी औकात से बढ़कर दिया। पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है हमारे घर में। देखो तो जरा माँ, आज कितनी जुबान निकल रही है तुम्हारी इस नई नवेली बहू की। उस दिन तो माँ आपने इसकी आंख फोड़ी थी, आज इसका पूरा हुलिया ही बदल दो। सौम्या की ननद शिवानी कमर पर हाथ रखते हुए बोली। पीछे से पंकज भी सौम्या पर भड़कते हुए बोला, अगर अब की बार एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तेरा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। दो कौड़ी की औरत, तेरी हमारे सामने बोलने की औकात नहीं है। तेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। मेरे इस घर में तुझे रहने को जगह मिल रही है, अगर ज्यादा बोली तो इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा तुझे, समझी तू? हाँ, नहीं रहना है मुझे भी तुम जैसे नीच लोगों के साथ, जो बहू को बहू नहीं नौकरानी समझते हैं और हर समय उसे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। आज सौम्या भी पंकज को आंखें दिखाते हुए बोली, तेरी यह मजाल कि तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। देख तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। पंकज भागता हुआ कमरे में गया और अपनी बेल्ट उठा लाया और सौम्या का मुंह भींचते हुए बोला, बहुत कैची की तरह जुबान निकल रही है ना तेरी। कहते हुए जैसे ही सौम्या पर बेल्ट उठाई, तभी अचानक सौम्या के मम्मी पापा बेटी के ससुराल पहुंच गए। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख सौम्या की मम्मी का खून खौल उठा और उन्होंने दामाद के बाल पकड़ एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर खींच दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी मासूम बच्ची पर हाथ उठाए। तभी पंकज की माँ अपने बेटे को बचाने को जैसे ही आगे बढ़ी, तभी एक जोरदार थप्पड़ सौम्या ने अपनी सास के गाल पर रख दिया। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि कविता जी सोफे पर जा पड़ी। अपनी माँ को पिटते हुए देख पंकज फिर से सौम्या की तरफ हाथ उठाकर चला, तो अब की बार सौम्या के पापा ने पास ही पड़ी बेल्ट दामाद को खींचकर मारी। बेल्ट लगते ही पंकज कांप उठा। ससुर का ऐसा विकराल रूप देख दामाद के होश उड़ गए। अपनी माँ और भैया को पीटते हुए देख शिवानी तो वहां से खिसकने लगी। तभी सौम्या ने टांग उठाकर वहीं गिरा दी। तुम कहाँ चली ननदरानी, अभी तो तुम्हारा भी नंबर बाकी है। तुमने भी कुछ कम जुर्म नहीं ढाए मुझ पर। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि सौम्या के पापा ने वहां का माहौल देख सबसे पहले पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस को देख माँ बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई, पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। सौम्या ने पति सास ननद द्वारा किए गए सभी अत्याचार, वे बार बार दहेज के लिए टॉर्चर करना, सब पुलिस के सामने बता दिए। पति और सास ननद
तीनों सौम्या के पैर पकड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे। हमें माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, तुम्हें घर की नौकरानी नहीं बहू बनाकर रखेंगे, बस एक बार हमें माफ कर। दोनों माँ बेटी सौम्या के आगे नाक रगड़ते हुए बोली, हाँ सौम्या, माफ कर दो एक बार, हमें जेल नहीं जाना, हमें बचा लो। अब कभी गारी नहीं मांगूंगा, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरे बिना यहाँ अकेली क्या करोगी। कहते हुए पंकज भी सौम्या के पैरों में लेट गया। तीनों के तीनों ने सौम्या के आगे घुटने टेक दिए। सौम्या बोली, तुम जैसे लोगों पर विश्वास कर मौका देना सबसे बड़ी गलती है, और वह गलती मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जान चुकी हूं कि तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो। और रही बात यहाँ रहने की, तो मुझे तुम जैसे पति के साथ नहीं रहना, जिसके अंदर अपनी पत्नी के लिए जरा सा भी मान और सम्मान ना हो। तुमने तो मुझे हमेशा इस घर में अपनी पैर की जूती समझा था, और तुम्हारी माँ बहन ने इस घर की नौकरानी, बहू और पत्नी का कभी दर्जा तो तुम लोगों ने मुझे दिया ही नहीं था। जब जी चाहा तभी हाथ साफ कर लेते थे तीनों माँ बेटे तुम मुझ पर। अब अपने हर एक अत्याचार का बदला लूंगी मैं तुमसे। कहते हुए सौम्या ने तीनों को पुलिस के आगे धक्का दे दिया। ले जाओ इन्हें यहाँ से, और खूब जोरदार स्वागत करना कि इन्हें अपने बुरे कर्म बार बार याद आए। तीनों को पुलिस पकड़कर ले गई। अपने ही कर्मों की सजा आज उन्हें जेल की सलाखों के पीछे मिल रही है। सौम्या की मम्मी और पापा सौम्या को वहां से अपने घर ले गए। सौम्या पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। आज वह एक बैंक में जॉब कर अपने पैरों पर खड़ी है और अपने मम्मी पापा के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।